वेल सो मच हैपनिंग इन लाइफ, बिग बॉस के घर से बाहर आए, इतना सारे ऑडियंस का प्यार मिला है, कुछ चेंज नजर आ रहा है लाइफ में? मैं अभी भी मैं 10:30-11 बजे सो जाती हूँ। मैं अभी भी 7 बजे उठती हूँ। मेरी माँ अभी भी मुझे मेरी औकात दिखा के रखती है। इधर से उधर हुई तो मेरी माँ अभी भी झापड़ मार सकती है। तो वैसे डेली लाइफ में तो कुछ चेंज, हाँ अभी ना पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। मुझे कभी कभार लगता है ना, मुझे ना समझ में नहीं आता, मैं बिकॉज बॉम्बे में नहीं होता है। आप बॉम्बे में चाहे आप कितने भी बड़े टीवी स्टार क्यों ना हो जाओ, कोई आपको भाव नहीं देता है। और मुझे लगा सब अपने मजे में रहते हैं। तो अभी बॉम्बे में दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, सो आई एम लाइक, अभी मुझे लगता है कि अभी ना मैं नॉर्मली निकल नहीं सकती, मैं थोड़ा तैयार होकर निकलूंगी। क्या पता फोटो वोटो ले ले और मैं अपने बन बुन करके अपने ढाले ढुके वाले कपड़े पहन के निकल गई तो, और चश्मे के साथ निकल गई तो मैं अभी आई थिंक थोड़ा बन के निकलूंगी। वेल पॉलिमी ने अपने लाइफ और अपने घर का हाल तो बता दिया, आइए बिग बॉस के घर का हाल जानते हैं इनसे। इतना सब हो गया पॉलिमी आपके इलेक्शन के बाद, देख रहे हो आप, फॉलो कर रहे हो? वेल आप हाँ, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, सारे इंटरनेट पे है, सारा इंस्टाग्राम खोलो तो मुझे सिर्फ बिग बॉस सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा हुआ घर से आपके इलेक्शन के बाद था विशाल और अरमान के फिजिकल वायलेंस वाला, उस पर आप क्या कहना? I don't know what it's going on right now in Big Boss. मैं बिग बॉस में जाने से पहले उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था फिजिकल वायलेंस आर नॉट अलाउड। तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी फिजिकल वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आपके पास जुबान दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करो। हाथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई अगर आपको मारता है तो चुप नहीं रहे, चुप रहने की जरूरत भी नहीं है, बट फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी द आंसर फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मेरे साथ खुद हुआ है जिसका तो नो वन स्पोक अबाउट इट। आज मैं बहुत अभी इसमें ढंग से बैठ पा रही हूँ क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 7-8 सेशंस हो चुके हैं फिजियोथेरेपी का और 2-3 बचे हैं। नाउ आई कैन सिट प्रॉपर्ली। और मैंने आज ब्रेव गर्ल की तरह मैंने हील्स भी पहन लिया है जो मुझे नहीं पहनना था, बट ठीक है। बट नो, द पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, आपने मुझे खुद बोला है कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, तो आप उस बात को एड्रेस क्यों नहीं करते हो? स्पेशल केस कह दिया है, पर स्पेशल केस क्या हो? तो फिर तो मैं भी किसी को भी झापड़ मार के बोल सकती हूँ ना स्पेशल केस है जी। मैं विशाल को कहीं से भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और अरमान के साथ मेरे रिलेशन ज्यादा अच्छा है विशाल के साथ कंपेरिजन में मेरा अरमान भाई के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप। पर मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी द आंसर। विशाल की गलती कहाँ पे हुई पता? और मैं एज ए वुमन आई विल आल्सो टेल यू वन थिंग, विशाल से मुझे कभी ना वैसी वाली फीलिंग नहीं आई है कि बंदे की नजर गंदी है, मुझे आई नहीं है। पर अभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पे आई थिंक उसके ना कुछ कमेंट्स गलत हो गए, शायद वो उस तरीके से बोलना नहीं चाहता था। कि कभी कभार आप ना, अभी आई वाज टेलिंग यू कि तरीका होता है जी, अगर आप वो सही तरीके से नहीं बोलते तो उसको मिसजज भी कर सकते। उसकी गलती कहाँ पे पता है? कटारिया के कान पे बोलते। एग्जैक्ट। आपको अगर आप किसी लड़की को कमेंट मतलब अगर आप प्रेस कर रहे हो, खुल के करो। हम लड़कियां बहुत पसंद करते हैं सुनने में, तारीफ सुनने में हम कभी नहीं थकते। हम अपने डेथ बेड पे भी हो गए तभी तारीफ कर दो, हम हंस देंगे। नो, दिस इज वुमन, बट आई थिंक उसको कान में बोलना नहीं चाहिए। और कटारिया कैसा दोस्त है? कटारिया ने खुद जाकर अरमान को बोला कि झापड़ मारना चाहिए। यस। तो क्या आपको लगता है ये बस बनावटी दोस्ती है कटारिया की साइड से? बनावटी दोस्ती का नहीं पता मुझे, कटारिया का नहीं पता, बट आई फील विशाल इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटारिया। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटारिया, और उसकी आंखों पे उसकी शक्ल को वो दिखता है, कटारिया का नहीं। ये इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि उनके पेरेंट्स आए, रोना धोना हुआ, बट आई एम ग्लैड कि फाइनली ये टॉपिक बंद हो चुका है। इस टॉपिक के बंद होते ही इंटरनेट पे डिबेट शुरू हो चुकी है अरमान मलिक के पास लाइफ में, जहाँ पे उनके ऊपर एक रेप केस हो। ये मुझे आज ही पता चला, मुझे इससे पहले नहीं पता। मुझे कल चंद्रिका ने बोला, क्योंकि चंद्रिका के अपेरेंटली इंटरव्यू में भी उसको पूछा गया था, एंड आई एम शॉक्ड टू नो, बट इट इज नॉट प्रूवन येट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन टॉट मेरे घर वालों से कि जब तक कोई केस प्रूफ नहीं होता है आप अपना स्टेटमेंट मत, क्योंकि ना वो केस अभी प्रूफ हुआ है कि दैट अरमान इज गिल्टी, और ना ही वो केस प्रूफ हुआ है कि अरमान इज गिल्टी। तो मुझे नहीं पता मैं किसका साथ दूंगी जब तक वो प्रूफ नहीं होता। और वो 2 केस 2019 में हुआ, आपने बताया, उसको होके भी 5 साल तो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब तक वो, बहुत लोग कहते हैं पैसा खिलाना, यार अपने जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा तो भरोसा रखो। रेप केस है भाई, छोटा मोटा केस नहीं है कि पैसे, हाँ, और माइनर के ऊपर लगा हुआ है। माइनर के केस पे अगर रेप केस पे डालते हो ना, आप कितने भी पैसे खिला दो, जो आएगा वो मुद्दा बाहर आएगा।
अगर ये इसके बाद बाहर आया एंड आई फाउंड अरमान गिल्टी देन आई एम डन, बट इफ इट्स नॉट आई एम नॉट गोइंग टू जज। तो अभी मैं उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दूंगी क्योंकि इट्स नॉट प्रूवन यet। थोड़ी बहुत लॉ तो आपने पढ़ी हुई है जैसे कि आपने कहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट I will not pass any judgment until it's proven। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्लियरली घर में 2 ग्रुप बन चुके हैं अभी। क्लियरली अभी वो तो पहले दिन से पहले दिन से हैं। देखो मैं सना साई अरमान पायल कृतिका हम लोग एक जगह पे थे और बाकी सब दूसरे साइड पे थे। पर अभी ना मुझे से लग रहा है कि ये बहुत एविडेंटली दिख के आ रहा है आफ्टरवर्ड्स। आई टेल यू व्हाट, कटारिया को बचाने वाले इंसिडेंट्स जब हमने चक्की पीसी, घर में सिर्फ 4 लोग थे। व्हाट डू यू थिंक, ये 2 ग्रुप में से आप अगर घर में होती तो आप किस ग्रुप में होती? I would definitely would be with Sai and सना सुल्तान, because कहीं ना कहीं वो लोग ना बहुत they're very real। साई मेरा गधा है, उसको मैं जिंदगी में उसको रिस्पेक्टली नहीं बोल सकती। ही मतलब वो बंदे ने सबसे ज्यादा गाली खाई होगी मेरे से। मैंने उसको इतना चिल्लाया है ना, he's a gem of a person। मैंने कल भी एक वीडियो देखा जहाँ पे साई गॉट लिटिल फिजिकल विद कटारिया। ही हैज टेम्परमेंटल इश्यूज, उसको है। और आई थिंक इसने भी गाली दी थी साई ने पहले एक्सचेंज ऑफ, और उसके बाद कटारिया ने कुछ माँ पे गाली दी थी। गाइज, साई अपने माँ को ना अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसको वो ट्रिगर हुआ और ही गॉट again physical। I don't know why, he also needs some झापर from my side I believe, but then यही होता है ना, what wisely use किया करें। yeah absolutely। चंद्रिका दीक्षित नाम से बुलाओ, मुझे नहीं लगता वो लड़की अगर हाँ वड़ा पाव के लिए आई है, वड़ा पाव के लिए आई है, but there's also a story for her। वो जानने की कोशिश करो, शायद आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। शायद साई और सना सुल्तान की दोस्ती को नजर लग चुकी है, क्योंकि हाल ही में हमने प्रोमो में देखा कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया सना सुल्तान का, जबकि अभी रिसेंटली आए हुए वाइल्ड कार्ड अदनान एंड नेजी स्टूड फॉर हर। क्या आपको लगता है ये इस दोस्ती में दरार? पर यार आपको एक बात समझना होगा, ये सना और साई को भी, स्पेशली सना को भी समझना होगा कि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगे जब साई हैव टू चूज समवन एल्स और साई हैव टू चूज हिम, क्योंकि ये गेम है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा घर वाला है वो, तो ये उसको भी करना होगा, ये सना को भी करना होगा। एब्सोल्युटली। तो हर चीज दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। साई अडोर्स सना अ लॉट आल्सो, मतलब वो मुझे भी बहुत ज्यादा अडोर करता था, बहुत अच्छा बंदा है, पर गेम है, एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। और मैं ये डिप्लोमेटिक नहीं बोल रही, इट्स अ फैक्ट। अगर कभी मुझे लगा कि मुझे सना और साई के बीच में चूज करना है, आई विल चूज। हां, और मैं बोलूंगी तुम्हें अगर बुरा लग रहा है देन दैट्स योर प्रॉब्लम, तो बुरा लगने की जरूरत नहीं है। गेम के बाहर निकलेंगे शो के बाद, विल स्टिल बी फ्रेंड्स। वंडरफुल। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। और अभी जो नए वाइल्ड कार्ड आया है, कि आपको लग रहा है वो हर जगह जाके आग में तेल डाल? आई डोंट केयर बिकॉज़ आई डोंट नो। यू डोंट नो अबाउट इट मैन? I only knew, अभी मैंने I got to know कि उसकी उसका दोस्त है फैजू। So I think मैंने फैजू को कभी कभार इस पे देखा है, वो I think वो एक शो पे भी आया था, ऑल्ट के एक शो पे आया था। गुरप्रीत was one of my best friend was doing that show, तो उसके वजह से I got to know who फैजू is। I was on TikTok but not was a TikToker। तो मुझे वो TikTok का जमाना भी नहीं पता है पूरी तरीके से। मैं रील्स में हूँ और मैं रील्स बनाती हूँ बहुत गालियां खाने के बाद, तो आई एम नॉट फ्रॉम दैट थिंग। तो I swear on what I don't know who was that। घर के हालात देखते हुए आपको क्या लगता है, कौन किसी के ज्यादा करीब नजर आ रहा है? अभी भी मुझे किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं समझ आ रहा है। एग्जैक्टली, ये कंफ्यूजन पता नहीं है पहली बार हो रहा है हमारे साथ। बहुत कंफ्यूजन है। इट्स लाइक मैं आधे से अगर मैं किसी को देखती हूँ वहां पे जिसका मतलब मुद्दा बहुत क्लियर है, जो बहुत ही सही खेल रहा है, दैट इज रणवीर। बहुत सही खेल रहा है बंदा नहीं है, सॉरी रणवीर जी सॉरी। He recently also spoke about his divorce, और सरप्राइजिंगली घर में आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता that he has been divorced with a very good renowned top Bollywood। हाँ, मुझे वो भी नहीं पता था, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला है by the way। Yeah, see I told you ना, मुझे नहीं पता चलता है ये सारी चीजें, मेरे को नहीं, मेरी माँ को पक्का पता होगा। अब 5 मिनट दूर रहते हो ना रोजाना भी? हाँ, 5 मिनट दूर है ना। I swear on my mother will know।
My mom knows everything. She's the biggest big boss we have in the family. He is very clear with his thoughts. Yeah, but yeah, Ranveer is very clear with his thought, and I really like how he's playing. फॉलो मी बिग बॉस के घर में हमने आपको बात करते हुए सुना अबाउट योर ब्रेन हैमरेज, उस पर आप कुछ लाइट शेड करना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस के लिए? कलकत्ता से वापस आई एंड आई फॉल, मैं बेहोश हो गई और मैं जब उठी ना आई कुडंट रियलाइज एनीथिंग कि मैं कहाँ पे हूँ. आई कुडंट डिफरेंशिएट द रियलिटी. मुझे मेरे दिमाग के हिसाब से मैं तभी भी कलकत्ता में थी. एंड बाय द वे बिग बॉस में मैंने पहली बार आई स्पोक अबाउट माय ब्रेन हैमरेज ओपनली. इससे पहले किसी को नहीं पता था. 1.5 साल 2 साल किसी को नहीं पता था कि मेरे को, सबको पता था कि मेरे को कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, मैं घर चली गई. एग्जैक्टली पता नहीं था कि किसको मेरे को हुआ क्या था. तो मैं obviously मैं ऐसे उठी, my cousin sister was home, thankfully she was there and she called my mother. She said there's something wrong with her, she's having extremely bad headache. like इतना वो जोरों से रो रही थी, उसको इतना सर दर्द हो रहा था और अभी ना अजीब सी बात कर रही है वो. उसकी बातों से ऐसे लग रहा है वो अभी भी कलकत्ता में है. तुम मेरे भाई और मेरा भाई का बिजनेस है, लाइक उसका प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह है कलकत्ता में. उसने बोला काम गया बाहर में, मैं जा रही हूँ मेरे बहन के पास. उसको क्या हुआ मुझे समझ में, उसने सब काम छोड़ दिया, सब काम छोड़ के, कपड़े भी नहीं दिए उसने. 3-4 कपड़े, क्योंकि उसको पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है. 3-4 कपड़े लेके जो फ्लाइट में, भाई 30,000 की फ्लाइट की टिकट थी, क्योंकि उसको मतलब जो फ्लाइट इमरजेंसी में आपको तो वो फ्लाइट लेके कलकत्ता से बॉम्बे आया. आके मैं उसको देख के ऐसे नॉर्मली ऐसे कर रही थी. मुझे मेरे लिए तो मेरे दिमाग के हिसाब से मैं फिर भी कलकत्ता में थी ना. तो उसने बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं. मैंने बोला क्यों? बोला मम्मी की तबीयत खराब है. चल तो मैं चुपचाप डॉक्टर के साथ, मैं पहले मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं तो सही हूँ, क्या हुआ है, खिलजी कहाँ पे है, ये कहाँ. माय ब्रदर सेड देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो उसने मुझे पट्टी परा के डॉक्टर के पास लेके गया. डिड अ एमआरआई, शी हैव हैड एन हैमरेज. उसको अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा. वी हैव टू सी अगर हम लोग मतलब if it's need a surgery or medical इसमें से medical we can treat it. Thankfully मेरा surgery नहीं, मेडिकली उन्होंने पूरा वो ठीक किया. मेरे पास जो मैं जो चीज बोल रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं है. आई डोंट हैव बताया गया बाद में. हाँ, अभी जब मैं 1 साल बाद मुझे टेस्ट के लिए जाना था, मैं हॉस्पिटल में गई ना, सब मुझे देख रहे हैं. अब मैं 15 से 20 दिन तक मैं एडमिट थी, उससे भी ज्यादा दिन तक मैं एडमिट थी वहाँ पे. तो सब मुझे देख के सब मुझे जानते थे और मैं किसी को नहीं जानती. मुझे क्या याद आया पता है? मैंने जब बेडशीट देखा ना हॉस्पिटल का, मुझे बेडशीट याद है. मुझे लगा ये बेडशीट मैंने सपनों में देखा. सेंस नहीं, मुझे बेडशीट का वो जो पैटर्न था ना वो याद था. और मुझे क्या याद था, मैं चाय बहुत, आपको भी पता है चाय बहुत पीती हूँ. मुझे जब मैंने चाय की पहले चुस्की ली तो अरे चाय का ना टेस्ट मुझे याद है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. मुझे सिर्फ ये 2 चीज याद आई. और मेरी एक और नर्स थी वहाँ पे, मुझे उस नर्स का चेहरा ना मुझे लगा मैंने सपने में कभी देखा. बाकी मुझे कुछ, सब मुझे देख रहे हैं. मैं मम्मी को बोली मम्मी ये लोग मुझे भूल क्यों रहे हैं. बोले तुम यहाँ पे बहुत फेमस होकर गई हो. मैंने बोला कि क्या किया मैंने अभी बात मत कर, अभी जाकर अपने टेस्ट के लिए. सो आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. मैं कैसे घर वापस गई, फिर वहां से मुझे डिस्चार्ज किया. मैं एडमिट हुई थी 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को और मुझे डिस्चार्ज किया गया 26 या 27 अक्टूबर को. आज मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है. तो जिस दिन डिस्चार्ज किया उसी दिन माय ब्रदर टुक मी टू कलकत्ता. और वो भी बहुत मतलब मेडिसिन के साथ मुझे कलकत्ता वापस लेके गया था, क्योंकि आई वाज नॉट अलाउड टू फ्लाई. वो प्रेशर की वजह से आई वाज नॉट अलाउड टू फ्लाई. तो मुझे फाइनली वो लोग कलकत्ता लेके गए. मुझे पता है याद कब से है चीजें कि कब से. one of my dog died. Her name was Funny and she was like 10 and a half years old. The day she died na, I cried. Like जोर से चिल्ला के रो रही हूँ. मम्मी से मत कर. और मैं खाना भी खाती थी ना, मेरे यहाँ से खाना निकल जाता था. So I was like a proper vegetable on a bed. मैं ऐसे उठा देते थे. दिन में 18-20 मेडिसिन होते थे मेरे. तो मुझे पता भी नहीं है मैं क्या खाती थी. मैं 18-19 घंटे में सिर्फ सोती थी. तो मम्मी मुझे ऐसे उठाती थी, खाना खिलाती थी, क्या खाती थी नहीं खाती थी मुझे कुछ समझ में नहीं, फिर मैं सो जाती. The day Funny died, I cried. उसके नेक्स्ट डे से मैं चलने लगी. Like I started walking, I started interacting with people, and I started like मैं भाभी को बोल रही हूँ, भाभी ना जैसे क्यों लग रहा है मुझे भूख लगी. अभी तक ऐसा क्यों लग रहा है, क्या भूख लगी है, तूने कुछ नहीं खाया, खा ले कुछ.
तो then I started interacting, which is 10th of November, 15th of November. मतलब घर जाने के 10-15 दिन के बाद से, उसके बाद तो बहुत मेडिसिन, फिर भी मतलब I was not fully aware of things. I got better in 20th of December. 20th, almost 2 months पूरे ना लग गए. I got better, मतलब मैं normally बात करने लग गई, फिर ऐसे मतलब फिर ये हुआ, और मैं 11th of January I came back. मैं बॉम्बे वापस, और बॉम्बे वापस आने के बाद no one remembered me, like काम नहीं है, कुछ नहीं है, इतने पैसे चले गए मेरे, कुछ याद नहीं है. एंड देन और मैं आने के बाद मैं सबको फोन कर रही हूँ कि यार अरे हमें लगा आपकी शादी हो गई, आप चले गए हो बाहर, आप इटली शिफ्ट हो गए, बिकॉज़ दैट टाइम आई वाज डेटिंग माय एक्स. मैंने बोला मैं गई हूँ, आप, मैं बोलूंगी ना अगर मैं कभी इंडस्ट्री छोड़ दूंगी. करेक्ट. मेरे पास काम नहीं था. एंड देयर इज वन प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मुझे शो के लिए सिलेक्ट भी किया था एज ए लीड. दे गॉट टू नो अबाउट माय हैमरेज. दे रिप्लेस्ड मी ओवरनाइट. They replaced me overnight in 6th of February or 7th of February. This year? No, last year जब मैं आई थी. हाँ. और मैं इतनी मुझे बहुत बुरा लगा था यार, मुझे बहुत बुरा लगा था. I got rejected many times because of my color and I don't even care. But for this मुझे बहुत बुरा लगा था. फिर मेरी बात बालाजी में, and बालाजी for me is like my home. मैंने बालाजी में मैं तानिया वाने से बात कर रही थी और मैंने उनको बोल दिया कि लाइक यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पास काम नहीं है ना, मेरे पास पैसे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं यार, ट्रीटमेंट पे इतने पैसे चले गए, अब मैं कैसे सर्वाइव करूंगी यार. तो ये मेरी बात हुई है तानिया से 27th of February. No, 17th of February, 17-18th of February. तानिया ने बोला मुझे आधा घंटा दे. मैंने बोला हाँ क्या हुआ? बोला मैं आपको आधा घंटे में कॉल बैक करती हूँ. आधे घंटे बाद कॉल बैक करती हूँ, तू नागिन कर रही है. She did not even ask me, तू करेगी? She's like तू नागिन कर रही है. मैंने बोला है क्या हूँ मैं? बोला तू हमारी चलती फिरती सांप है, बोलो तुझे हम सांप ही बनाएंगे. तू नागिन कर रही है, कल या परसों से शूट शुरू है, अभी जा सेट पे जा, ट्रायल कर. That's how Nagin have happened. And that's why for me my respect for Balaji is always going to be there. See, something bigger was waiting for you. And that's how Nagin happened. नागिन में भी मैं पहले एक महीना में ना, पहले महीने में ना इतना मेडिसिन होता था, भी मेडिसिन थे ना, मैं लाइंस नहीं याद रख पाती. और वो लोगों ने इतनी मदद की ना मेरी. भाई 12 घंटे की शिफ्ट होती है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर 9 hours. मुझे बीच में 1-2 घंटा वो सोने के लिए देते थे. दे लाइक गो स्लीप, तेरा भी सीन नहीं लगा रहे, अभी बीच में तेरा टाइम है, जाके चुपचाप सो जा. That's what Balaji did for me. For me, my respect for Balaji will always be up. What people talk about them, I don't care. This is one of the best, not one of them, the best production house we have in the industry. और अगर आज मेरे पास नागिन नहीं होता ना, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं.